सर एक और चीज मैंने आज देखी आफ्टर पोस्ट मैच, मुजीबुर रहमान ऑफ कोर्स ही हैपेंड टू बी द मैन ऑफ द मैच टुडे। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उनसे पूछा कि भैया आपने आज आपकी आज प्लानिंग थी क्या? तो उन्होंने कहा देखें, चाहे ड्यू हो चाहे ड्यू ना होती, चाहे न्यू बॉल है चाहे वो ना होती, मैं आज ये सोच के आया था कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है और मुझे बॉल करनी है विकेट पे और मुझे आज कॉन्कर करना है। सर ये जो एक है हाफिज जी, मैं सल्लू भाई आप बिल्कुल यहीं पर जवाब दीजिएगा। अभी जो सारा बलोच साहबा ने सवाल उठाया ना कि जो खालिस्तान क्रिकेट से ताल्लुक रखता है, कि मुजीब ने कहा कि मैंने इससे फर्क नहीं पड़ता कि बॉल गीला हो रहा है, ग्राउंड गीला हो रहा है या नहीं हो रहा, और ये सबसे अहम चीज है किसी भी स्पिनर के लिए कि उसको गेंदबाजी करने में सबसे ज्यादा मुश्किलात उस वक्त आती हैं जब गेंद गीला हो जाता है। एक तरफ ये सोच है और दूसरी तरफ हमारे मिकी आर्थर साहब कह रहे हैं कि हमें वहां पे सपोर्ट नहीं मिला, दिल पाकिस्तान नहीं बजाया गया। देखें जो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं ना, जो क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं और जो फोकस हैं, जैसे सल्लू भाई ने भी कहा है कि आपकी तवज्जो जो है वो होनी चाहिए खेल के ऊपर, उसने खेल से जुड़ी हुई बात की है। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लोगों की हमदर्दियां समेटने की कोशिश की है कि चूंकि पाकिस्तान भारत में खेल रहा है और भारत में दिल पाकिस्तान नहीं है, भारत में सपोर्ट नहीं है, तो लोगों की जो हमदर्दियां हैं अपनी नाकामियों को, अपनी खामियों को, अपनी बुराइयों को, अपनी नालायकी को, नाअहली को लोगों के जज्बात के पीछे छुपाने की कोशिश की गई है। इसका बहुत बड़ा जवाब दिया है आज मुजीब ने जब उसने कहा गेंद गीला हो या गेंद सूखा हो, मैंने आउट करने हैं। इवन सारा ये आप ये देखें कि हमारा ये एक्सक्यूज बनता नहीं है इस प्रोफेशनल लेवल पर आकर। अगर आपने दुनिया में कोचिंग की है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की कोचिंग की थी, तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो चैंपियन बना। अगर ये इतने अच्छे कोच है ना, फिर करें हसन अली को वैसी बॉलिंग आज। और ये कोच नहीं होता बहुत कुछ, ये खिलाड़ी की अपनी एबिलिटी होती है। इस लेवल पर सारा आग जब प्लेयर आता है, प्रो लेवल पर आता है, उसको कोचिंग की जरूरत नहीं होती, उसको सिर्फ ट्यूनिंग की जरूरत होती है। और हमें अगर कहा जाए कि माइक मेरा काम है रिपोर्टिंग करना, मेरा और हाफिज साहब का काम है रिपोर्टिंग करना, मुझे अगर मेरा दफ्तर कहता है कि आपने माइक पकड़ के भारत में जाकर रिपोर्टिंग करनी है और हजारों का मजमा हो, और मैं कहूं जी नहीं यहाँ तो इंडियन है सारे, मैं तो प्रेशर में आ गया हूँ, ये एक्सक्यूज तो नहीं ना होना चाहिए कि आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं और आप 1.5 लाख का क्राउड अगर आपके सामने है, आपने 1 लाख का क्राउड एमसीजी में देखा, आपने वहां पर प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, आपने आखिरी ओवर नवाज से करवाया और फिर उससे आपने कहा जी आप मीडियम फास्ट बॉलिंग करें, आपने कीपर को पीछे कर लिया। तो कम से कम ये स्ट्रेटेजी, और बिल्कुल सलाउद्दीन साहब ने जो बात की ना अग्रेसिव क्रिकेट की, देखिए अगर मैच में ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स हैं, बिल्कुल वो फास्ट बॉलर पे इन्हिसार करते हैं, उनके पास जैम्पा है, मैक्सवेल है ज्यादा से ज्यादा स्पिनर, वो इतने ऑर्डिनरी से स्पिनर है। आप देखें उनके पास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो हमारे जो बैटर है वो कौन उसको अच्छा खेलता है ओपनिंग में। दुबई में मुझे याद है कि मिचेल स्टार्क को फखर जमान ने छक्के लगाए थे और छक्के छुड़ाए थे जब हमारा स्कोर हुआ था। उसके बाद हम लोग जो है वो शाहीन को छक्के लगा दिए, मैथ्यू वेड ने, वो अलग बात है, लेकिन जो फखर जमान ने बैटिंग कर दी थी, क्यों फखर जमान के ऊपर रिलाई किया जाता है अग्रेसिव पन के ऊपर? क्योंकि उसके जब बॉल आता है तो वो मारता है। तो इतना ही अच्छे कोच हैं मिकी आर्थर। मिकी आर्थर ने, अगर मिकी आर्थर की वजह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता है तो करें ना शादाब की बॉलिंग ठीक, करें फखर की बैटिंग ठीक। अगर वो इतने बड़े कोच थे, शादाब की बॉलिंग नहीं ठीक। आज स्पिन कल उनसे पूछा क्या, उन्होंने कह दिया आप स्पिन बॉलिंग के लिए क्या, उसका मैं कर रहा हूं बताऊंगा नहीं। और बंदा है खुदा, तुम कोई एटम बम बना रहे हो। सुने, जब स्पिन डिपार्टमेंट लैग कर रहा है हमारा परफॉर्मेंस में, तो क्यों हमारे पास स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट नहीं था? हमारे पास फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट है, बैटिंग कोच है, असिस्टेंट कोच है, हेड कोच है और टीम डायरेक्टर भी वहां पर है। तो इंडिया के पास अगर 30-32 का मैनेजमेंट का स्टाफ है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है कि आप लोग नहीं दे सकते स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट? आप और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बिल्कुल गैर मामूली अंदाज में है, लेकिन पहले आप सल्लू भाई की बात को मुकम्मल कर लें। बिल्कुल, अगर सल्लू बिकॉज़ वी हैव टू रैप अप द शो। सर आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इतना कम टाइम होता है पता ही नहीं चला, अभी तो शुरू हुआ था, अभी तो बर्थडे विश कर रहे थे, अभी तो शुरू ही हुई थी बात, बहुत कम टाइम। एनीवे सर, रैप अप करने से पहले देखिए हमने आज देख लिया कि किस तरीके से आज एक अपसेट हुआ है। अगेन आई वुड कम टू द मेन क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कल की शिकस्त के बाद और जिस तरीके से आज इंग्लैंड को शिकस्त हुई है बाय टीम अफगानिस्तान, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, उनको भी शौक लगा होगा। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस सही नहीं थी, लेकिन नो मैटर व्हाट, एक होता है, एक मान होता है अपने आप पे, वो टूट जाता है। आपको क्या आने वाले वक्त में पॉइंट टेबल के एतबार से टीम पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में जाते हुए नजर आ रही है? देखिए, सेमीफाइनल में जाने के लिए सबसे अहम चीज है कि इनको अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना पड़ेगा।
जैसा मैंने पहले अर्ज किया, कहाँ तो 345 कर जाते हैं और कहाँ 36 रन पे 8 आउट हो जाते हैं, और वो भी स्पिनर के अगेंस्ट। और एक बात और बताता चलूं आपको मोहतरमा, बात ये है कि ये जो विकेटें हैं ना, ये ड्राई विकेट्स हैं बिल्कुल। इसमें बाद वक्त आपने देखा होगा गेंद पड़ेगी तो पफ भी निकलता है, गेंद ग्रिप लेता है जहां वहां टर्न होता है। तो आपको स्पिनर्स को अच्छा खेलना पड़ेगा कि ये वैसी पिचेज हैं जिसपे पानी कम दिया जाता है। जब पानी कम देते हैं तो वहाँ गेंद ग्रिप करता है, जब ग्रिप करता है तो जाहिर है स्पिनर्स ने, आपने देखा आज भी 8 आउट किए उन्होंने, राशिद ने, मुजीब ने और उसने नबी ने 2 आउट किए, 3-3 इन लोगों ने आउट किए। तो स्पिनर्स ने पाला मारा है ना। और फिर गुरबाज को भी आप क्रेडिट देते हैं कि इस पिच पे उसने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए 80 रन बनाए। सर थैंक यू सो मच, आपके होने से आज हमारे शो में डबल जा। आई लुक फॉरवर्ड टू हैव यू वंस अगेन ऑन द शो। मुझे पता है आप कराची में आप नहीं आ सकते, लेकिन ये जूम का जो एक डिस्कशन है ये होना लाजिम है। थैंक यू जी। कमिंग बैक टू यू, अब मैं आपको बताता हूँ मिस बलोच, जो मैं कहने लगा था, मैंने कहा सल्लू भाई को क्योंकि ज़्यादा उनके पास वक्त, अगर उनके हम 5-7 मिनट और ले लेंगे। लेकिन ये लोगों को लगेगा कि गैर मामूली चीज़ है, लेकिन ये हकीकत के करीब तरह मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंज़मामुल हक साहब को चीफ सेलेक्टर बना के ना, ये उनकी सलाहियतों से इंसाफ नहीं किया, और ये पाकिस्तान क्रिकेट ने उनकी खिदमात, उनकी जो सलाहियत है उससे बेहतर अंदाज में फ़ायदा भी नहीं उठाया। सिलेक्शन पाकिस्तान की टीम की कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, कि उसमें आप पाकिस्तान के इतने बड़े क्रिकेटर को, उनके साथ 4-5 और क्रिकेटर्स को भी लगा दें। सिलेक्शन मुश्किल होती है जूनियर सिलेक्शन कमेटी, ठीक है, और वो आपको असल काम उनका होता है जो आपको मुतबादिल खिलाड़ी भी तैयार करके देते हैं, और चीफ सेलेक्टर को या उसको बताते रहते हैं कि आप ये प्लेयर्स हैं जिनको आप ले सके। जूनियर सिलेक्शन कमेटी का किरदार ज्यादा होता है निस्बतन सीनियर सिलेक्शन कमेटी के, ठीक है। 1-2 खिलाड़ियों के ऊपर आकर जो आपकी सीनियर टीम है वहां पर गुफ्तगू होती है। तो अगर इन पाकिस्तान का मसला इस वक्त सिलेक्शन नहीं है, पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की बैटिंग का है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के पास, बल्लेबाजों के पास उतने शॉट्स नहीं है, वो टेम्परामेंट नहीं है, वो दबाव को बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो बड़े मैचेस में कोलैप्स कर जाते हैं, वो बेहतर फैसले नहीं कर पाते हैं दबाव में आने की वजह से। तो पाकिस्तान को उनकी खिदमात लेनी चाहिए कोचिंग के शोबे में, बिलखुसूस बैटिंग। पाकिस्तानी बल्लेबाज स्पिनर्स को खेल नहीं पाते, पाकिस्तानी बल्लेबाज बाउंसर्स को खेल नहीं पाते, दोनों जगह पर आउट होते हैं। ना हम फास्ट बॉलर्स को खेलते हैं, ना हम स्पिनर्स को खेलते हैं। तो हमने पाकिस्तान की क्रिकेट के एक अजीम खिलाड़ी को, जो कि ना सिर्फ अगेंस्ट स्पिन, अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग जितना अच्छा इंतजाम खेलते हैं उतना शायद ही कोई खेलता हो, तो हमने बजाय इसके कि उनकी सलाहियतों का फायदा इस तरीके से उठाते कि पाकिस्तान की बैटिंग को बेहतर बनाने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान टीम बल्कि जूनियर क्रिकेटर्स को भी जो आ रहे हैं कि इंतजाम आपके सामने है, ये आपको बताएंगे कि आपने बड़े मैचेस में कैसे परफॉर्म करना है, आपने इनिंग्स को बिल्ड कैसे करना है, इनिंग्स को लंबा कैसे करना है, इनिंग्स की तामीर कैसे करनी है, आपने ग्राउंड में शॉट्स जो हैं वो अपने कैसे खेलने हैं, ये बताने की चीजें हैं जिनकी पाकिस्तान को जरूरत थी। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह किया कि एक बड़े खिलाड़ी को जो नाम वाला है, शोहरत वाला है, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनको सिलेक्शन पर बिठा दिया, जी हमारे साथ एक बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, इंतजाम साहब कर रहे हैं। तो हम अपने चेहरों को बचाने के लिए, अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए हम वो फैसले करते हैं। लास्ट में सारा हम जाते लास्ट में थोड़ा सा बिल्कुल मुझे आइडिया हो गया आपको देखकर। मैं थोड़ा सा लास्ट में जाते ये कहना चाहता हूँ अपने तमाम इस शो के तवसत से कि देखें, खौफ के बुत तो तोड़ने पड़ने हैं। अब आपके पास जो पीछे मैचेस है ना, उसमें आपको डर के और टुक करके आपको खेलना नहीं पड़ेगा 10 ओवर्स में। आपने जो आज इनिंग देखी अफगानिस्तान की, 13 ओवर में 100 था गुरबाज, ठीक है, गुरबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ 144 की रन रेट, 144 का स्ट्राइक रेट, सॉरी। तो यही चीज हम लोग क्यों नहीं अपनाते? लोग इमरान नजीर को, शर्जील खान को, फखर जमान को और बाकी जो ओपनर्स जो कि तेज खेलने वाले थे उनको क्यों नहीं भूलते आज तक? वो इसलिए नहीं भूलते कि वो ऊपर से चलाते थे स्कोर, और चलाते थे तो मिडिल ऑर्डर में लोग परफॉर्म करते थे। आप देख लें, अब्दुल्ला शफीक ने चलाया उस दिन स्कोर, उस दिन चलाया तो नीचे से रिजवान भी परफॉर्म कर गए, सऊद ने भी उनका हिस्सा डाला। इसलिए ये तमाम प्लेयर्स को खुदा का वास्ता है कि एक रिक्वेस्ट है कि अपने आप से डर निकालें। जीत हार मुकद्दर का हिस्सा है, आप लोग मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला फल देगा।